दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न। आप सबका वेलकम है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। आइए आज कुछ नई बात सीखते हैं नए टॉपिक के साथ में। विद्यार्थियों, आज की वीडियो में बना रहे हैं अलंकार को लेकर के। और अलंकार में हम पहले 5 वीडियो बना चुके हैं, जिसमें अनेक अलंकारों की चर्चा कर चुके हैं। अलंकार के भेद, परिभाषा से लेकर के प्रमुख अलंकारों को लेकर के, शब्द अलंकारों को लेकर के। अब हम आगे बात कर रहे हैं उत्प्रेक्षा अलंकार और कुछ अन्य अलंकारों को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सबसे निवेदन है, यदि आप हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण, हिंदी काव्यशास्त्र का अध्ययन करना चाहते हैं यूट्यूब के माध्यम से, तो बहुत तथ्यात्मक, बहुत स्पष्ट रूप से, और सिर्फ जो बताना चाहते हैं वही आपके सामने रहेगा, हम आपके सामने नहीं रहेंगे। उन चीज़ों को आप इस तरह से यूट्यूब के माध्यम से अध्ययन करना चाहते हैं तो आप हिंदी की बिंदी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम अकादमिक परीक्षाओं के साथ साथ जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनकी तैयारी भी करवाते हैं, उनसे संबंधित वीडियो बनाते हैं। कक्षा 8 से लेकर के और स्नातक, स्नातकोत्तर और आगे जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम हैं, तो वो सारी वीडियो यहाँ उपलब्ध हैं, आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर हिंदी की बिंदी पर। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो। उत्प्रेक्षा अलंकार। उपमेय यानी कि प्रस्तुत में कल्पित उपमान यानी कि अप्रस्तुत की संभावना को उत्प्रेक्षा कहते हैं। दूसरे शब्दों में, उपमेय में उपमान को प्रबल रूप से कल्पना की आंखों से देखने की प्रक्रिया को उत्प्रेक्षा कहते हैं। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना का वर्णन हो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा का अर्थ है किसी वस्तु को संभावित रूप में देखना। संभावना संदेह से कुछ ऊपर और निश्चित से कुछ नीचे होती है, दोनों में थोड़ा सा भेद है। संदेह जहाँ है वहाँ संभावना नहीं हो सकती, लेकिन संभावना संदेह से आगे है, लेकिन तय से, निश्चित से, पक्का से थोड़ी सी कमतर है। तो इसमें न तो पूरा संदेह होता है और न पूरा निश्चय। उसमें कवि की कल्पना साधारण कोटि की न होकर विलक्षण होती है। अर्थ में चमत्कार लाने के लिए ऐसा किया जाता है। इसमें वाचक पदों का प्रयोग होता है। उदाहरण की हम बात करें तो फूले कास सकल मही छाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट पुढ़ाई। यहाँ वर्षा ऋतु के बाद शरद के आगमन का वर्णन हुआ है। शरद में कास के खिले हुए फूल ऐसे मालूम होते हैं जैसे वर्षा ऋतु का बुढ़ापा प्रकट हो गया हो। ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए लोग जानते होंगे, कास एक तरह का एक पौधा होता है जिसको खरपतवार भी कहते हैं। वो अनायास उगाता है और जब शरद ऋतु का आगमन होता है तो वो उसमें फूल आते हैं, सफ़ेद रंग के फूल होते हैं। और वर्षा ऋतु एकदम से समाप्ति पर है, शरद ऋतु धीरे धीरे प्रारंभ हो गई है। तो ऐसा लगता है जैसे कि वर्षा ऋतु का ये बुढ़ापा हो गया है। वृद्ध आदमी जब होता है तो उसके केश जैसे धवल हो जाते हैं, तो वही स्थिति एक तरह से कास के फूलों को लेकर के ये की गई है। तो यहाँ कास के फूल उपमेय में वर्षा ऋतु के बुढ़ापे उपमान की संभावित कल्पना की गई है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ पर प्रकट होता है। इस कल्पना से अर्थ का चमत्कार प्रकट होता है। वस्तुतः अंत में वर्षा ऋतु की गति और शक्ति बुढ़ापे की तरह शिथिल पड़ जाती है। उपमा में जहाँ सा, तरह आदि वाचक पद रहते हैं, वहाँ उत्प्रेक्षा में मानो, जानो, मनु, जनु आदि शब्दों द्वारा संभावना पर जोर दिया जाता है। यानी कि ये शब्द जहाँ पर, वहाँ पर संभावना होती है, कोशिश होती है कि उत्प्रेक्षा अलंकार हो। जैसे आकाश मानो अंजन बरसा रहा है, तो उत्प्रेक्षा अंजन सा अंधेरा उपमा से अधिक जोरदार है। अब यहाँ मानो शब्द आ गया तो अंजन बरसा रहा है, तो इस अर्थ में उत्प्रेक्षा है। उत्प्रेक्षा के वाचक पद लक्षण यदि पंक्ति में ज्यों, मानो, जानो, इव, मनु, जनु, जान पड़ता है इत्यादि हों तो मानना चाहिए कि वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। जैसे सखी सोहत गोपाल के उर गुंजन की माल, बाहर लसत मनु पिए दावा नल की ज्वाल। तो यहाँ उपमेय गुंजन की माल में उपमान ज्वाला की संभावना प्रकट की गई है। और
मनो जैसे शब्दों का प्रयोग हो गया है तो वहाँ पर संभावना एक उत्प्रेक्षा अलंकार है। कुछ अन्य उदाहरण से हम समझने का प्रयास करते हैं, जैसे कि पदावली सब सखी बुलाई, जनु फुलवारी सबई चली आई। जनु लता भवन्ते प्रकट भे जेहि तेहि अवसर दो भाय, मनु निकसे जुग विमल बिदु जलद पटल बिलगाय। मनु का प्रयोग हो गया। जान पड़ता है नेत्र देख बड़े बड़े हीरकों में गोल नीलम हैं जड़े। उत्प्रेक्षा के अब 3 भेदों की बात करते हैं हम, तो ऊपर से हम समझ गए होंगे उत्प्रेक्षा अलंकार क्या है, किस तरह से पहचाने, क्या उसकी परिभाषा है। वस्तुत्प्रेक्षा, हेतुत्प्रेक्षा और फलोत्प्रेक्षा। वस्तुत्प्रेक्षा जहाँ एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना की जाए वहाँ वस्तुत्प्रेक्षा होती है। उसका मुख मानो चंद्रमा, या एक वस्तु में दूसरी वस्तु की बात हो रही है। हेतु उत्प्रेक्षा जहाँ किसी कथन में अवास्तविक कारण मान लिया जाए तो हेतु उत्प्रेक्षा होती है। जैसे कि पीयू सो कहो संदेशड़ा, हे भोरा हे काग, सो धनी विरह जरिमुही तेही धुआं हम लाग। यहाँ पर जो अवास्तविक कारण लिया गया है वो हेतु उत्प्रेक्षा कारण है। कौवा और भ्रमर के काले होने का वास्तविक कारण विरहिणी की विराग्नि में जल कर मरने का धुआं नहीं हो सकता, फिर भी उसे मान कर उस कारण को माना गया है, अत हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार है संभावना की स्थिति में। फलोत्प्रेक्षा जहाँ अवास्तविक फल को वास्तविक फल मान लिया जाए वहाँ फलोत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे नायिका के चरणों की समानता प्राप्त करने के लिए कमल जल में तप रहा है। अब यह देखिए उल्टी बात है एक तरह से, नायिका के चरणों की समानता प्राप्त करने के लिए कमल जल में तप रहा है। या कमल का जल में तप करना स्वाभाविक है, ऐसा नहीं है वो नायिका के चरण कमलों की तरह बहुत सुंदर होना चाहता है, स्वाभाविक रूप से वो सुंदर है, वो प्रक्रिया है उसकी, तपेगा तभी उसकी सुंदरता अपने आप बढ़ेगी। लेकिन चरणों की समानता प्राप्त करना वास्तविक फल नहीं है, पर उसे मान लिया गया है, अतः यहाँ पर फलोत्प्रेक्षा है। अब हम बात करते हैं अगले अलंकार की, अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा करके, जो नहीं है उसके बारे में बहुत, एक तरह से सामान्य भाषा में बात करें तो डींग हाँकना, बहुत बड़ाई करना, और बड़ाई भी ऐसी करना जिसकी मतलब कोई सीमा नहीं हो। अतिशयोक्ति अलंकार मैं समझाऊं उससे पहले एक चुटकुला मैं आपको सुना देता हूं, कि जैसे बहुत सारे लोगों ने हो सकता है सुना हो, लेकिन अतिशयोक्ति अलंकार को समझने के लिए बहुत अच्छी बात है। एक व्यक्ति कहता है कि मेरे दादाजी के पास इतनी बड़ी एक लाश थी, लाश का मतलब जो पशु जिसमें खाना खाते हैं, कि उसमें हजारों की संख्या में पशु खाना खाते थे, लाखों की संख्या में पशु खाना, बोले इतनी बड़ी, हाँ। दूसरे व्यक्ति ने उससे बड़ी झूठ बोली, डींग हाँकी, कि मेरे दादाजी के पास इतना बड़ा एक डंडा था कि वो अगर उसे उठा करके सीधा करके हिला देते थे तो बादलों में टकरा जाता था, तो बारिश होती थी। तीसरा बोला कि तुम्हारे दादाजी इतने बड़े डंडे को रखते कहाँ थे, घर तो छोटे छोटे होते थे। तो उस दूसरे ने जवाब दिया कि इसके दादाजी की लाश में। तो कहने का मतलब ये जो वक्तव्य है, ये चुटकुला है, ये अतिशयोक्ति का उदाहरण है। अर्थात इतनी बड़ी लाश, इतना बड़ा एक पात्र नहीं हो सकता, इतना बड़ा लठ नहीं हो सकता, तो यहाँ अतिशयोक्ति है एक तरह से। अब हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। जहाँ किसी का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ा कर किया जाए कि सीमा या मर्यादा का उल्लंघन हो जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। दूसरे शब्दों में, उपमेय को उपमान जहाँ बिल्कुल ग्रस ले वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है, वहाँ समाप्त हो जाए। यानी कि अतिशयोक्ति का अर्थ होता है उक्ति में अतिशयता का समावेश। अतिशयता यानी कि अत्यधिक, जिसकी कोई अति न हो। यहाँ उपमेय और उपमान का समान कथन न होकर सिर्फ उपमान का वर्णन होता है। उदाहरण है कि बांधा था विधु को किसने, विधु यानी कि चंद्रमा को, इन काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से। या मोतियों से भरी हुई प्रिया की मांग का कवि ने वर्णन किया है। विधु यानी कि चंद्र से मुख या काली जंजीरों से केश और मणि वाले फणियों से मोती भरी मांग का बोध होता है। मोतियों से भरी मांग कैसे हो सकती है?
तो ये उदाहरण है। और भी देखिए आप कि हनुमान की पूँछ में लग्न पाई आग, लंका सगरी जर गई, गए निशाचर भाग। अब यहाँ पर देखिए कि हनुमान की पूँछ में आग नहीं लगी, लेकिन पूँछ से उन्होंने आग लगा दी। ये स्थिति है। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। अब कोई नगरी स्वर्ग से मिलने कैसे जा सकती है गगन में? तो मैं बरजी कै बार तू, इत कत लेति करोट, पंखुरी लगे गुलाब की, परिहे घात खरोट। अब उसके शरीर का जो अंग है वो गुलाब की पंखुरी कैसे लग सकती है? लेकिन एक एहसास है। काव्य में जो चीज़ें हैं वो कई बार अतिशयोक्ति में कही जाती हैं, लेकिन उसका एक तरीका है, सलीका है भाव पैदा करने का। अगला अलंकार है दृष्टांत अलंकार। जब दो वाक्यों में दो भिन्न बातें बिंब प्रतिबिंब भाव से प्रकट की जाएं, उसे दृष्टांत अलंकार कहते हैं। दूसरे शब्दों में दृष्टांत में उपमेय, उपमान और उनके साधारण धर्म बिंब प्रतिबिंब भाव से परस्पर संबंध रहते हैं। इसमें एक बात कहकर दूसरी बात उसके उदाहरण के रूप में दी जाती है। पहले वाक्य में दी गई बात की पुष्टि दूसरे वाक्य से होती है, यानी कि एक बात के लिए दूसरी बात का रखना कहना। तो एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती, अपने आप में ये बना कर दिया। लेकिन किसी और पर प्रेम नारियां पति क्या कर सह सकती, किसी और को। दोनों बातों के अलग, यहाँ एक म्यान में दो तलवार रखने और एक दिल में दो नारियों का प्यार बसाने में बिंब प्रतिबिंब भाव है। पूर्वार्ध का उपमान वाक्य उत्तरार्ध के उपमेय वाक्य से सर्वथा स्वतंत्र है, भिन्न है। फिर भी बिंब प्रतिबिंब भाव से दोनों वाक्य परस्पर संबद्ध है, जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं। तो एक के बिना दूसरे का अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता है। एक और उदाहरण लीजिए कि तज आशा तन प्राण की, दीपहि मिलत पतंग। जब प्राण की आशा तज देता है तभी पतंग दीपक से मिलता है, पतंगा मिलता है दीपक से। दरसावत सब नरन को, परम प्रेम को ढंग। और दरसावत सब नरन को, सभी नरन पुरुषों को दर्शाया जाता है कि परम प्रेम को ढंग, कि प्रेम का जो ढंग है वो परम है, विशिष्ट है। यानी कि प्रेम करने के लिए अपने आप को न्यौछावर करना पड़ता है, तभी किसी को प्राप्त किया जा सकता है। दोनों अलग अलग बातें हैं, लेकिन एक की पुष्टि के लिए दूसरी बातें कही जा रही है, इसलिए दृष्टांत अलंकार का उदाहरण है यहाँ पर। तो विद्यार्थियों, ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आशा है वीडियो आपने पूरी देखी होगी और आप इससे लाभान्वित होंगे। अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा, कोई सवाल, कोई समस्या है तो आप कमेंट्स के माध्यम से बताइए, हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।